वही मेजरमेंट के हिसाब से ड्राफ्टिंग कैसे करना है और वही ड्राफ्टिंग को कटिंग एंड स्टिचिंग कैसे करना है, इस सब कुछ हम आज के वीडियो में डिटेल में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें फुल शोल्डर का मेजरमेंट लेना है और यही मेजरमेंट में हम सब कंफ्यूज होते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, देखो हमें उतना तो पता है कि हमें शोल्डर वाली लाइन यहाँ पे चाहिए या थोड़ी नीचे चाहिए या थोड़ी सी अंदर चाहिए, क्योंकि ये आउटफिट वैसे भी हमारा स्लीवलेस है जैकेट। तो आपको जितना शोल्डर पसंद है आप पहले सिंपली वहाँ पे कोई टेप लगा दो, या फिर आपने कोई स्लीव वाला आउटफिट पहना है तो वहाँ पे पिन लगा दो। अब आपको जो भी आपने टेप वगैरह लगाया है, अब फिर आपको मिरर के सामने देखना है कि क्या मुझे यहाँ तक ही शोल्डर चाहिए, वैसा आपको कंफर्म कर लेना है। तो देखो कि मैंने वही सेम तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों साइड मैंने यहाँ पे टेप लगा दी कि मुझे यहाँ तक ही चाहिए, मुझे बाहर भी नहीं चाहिए और अंदर भी नहीं चाहिए। ओके, अब इसके बाद आपको क्या करना है, मेजर टेप को पीछे की साइड सेट करना है। तो देखो कि इस तरह से मैंने यहाँ पे मेजर टेप को सेट कर दिया है। आपको मेजर टेप बहुत ज्यादा ऊपर नहीं रखने, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने जिस तरह से मेजर टेप को सेट किया वैसे आपको मेजर टेप को सेट करना है और वो दोनों मार्किंग के बीच में आपको देखना है कि आपका फुल शोल्डर का मेजरमेंट कितना आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा फुल शोल्डर का मेजरमेंट आ रहा है 14 इंच। अब इसके बाद आपको लेंथ वाला मेजरमेंट लेना है। तो देखो कि इस तरह से मैंने नेक विड्थ और जहाँ तक हमने फुल शोल्डर का मेजरमेंट लिया है दोनों के मिडल पे देखो मैंने मेजर टेप को सेट किया। अब यहाँ पे मैं इसे चेक करूंगी कि मुझे जैकेट की लेंथ कितनी रखनी है। देखो मुझे यहाँ पे जैकेट की लेंथ चाहिए 14.5 इंच। ओके, पर अगर आपको थोड़ा सा लॉन्ग पसंद है तो आप आपके हिसाब से लेंथ ले सकते हो। अब इसके बाद हमें चेस्ट वाला मेजरमेंट लेना है। तो उसके लिए देखो कि जहाँ पे भी हमारा चेस्ट का मिडिल पार्ट है वहाँ पे ही आपको मेजर टेप को परफेक्ट सेट करना है। अब पीछे की साइड से भी आप एक बार चेक करोगे कि आपकी मेजर टेप बहुत ज्यादा ऊपर या नीचे नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से देखो कि मैंने यहाँ पे मेजर टेप को परफेक्ट तरीके से सेट कर लिया। तो मेरा यहाँ पे मेजरमेंट आ रहा है 30 इंच। तो आपको वैसे ही मेजरमेंट लेना है, बहुत ज्यादा ऐसे टाइट भी नहीं और बहुत ज्यादा लूज भी नहीं कि आपकी मेजर टेप नीचे गिर जाए। अब इसके बाद हमें नेक राउंड का मेजरमेंट लेना है। तो उसके लिए देखो कि मैं यहाँ पे मेजर टेप को ऐसे परफेक्ट सेट करूंगी। हाँ, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ऊपर ही रखना है, नीचे नहीं। तो देखो मैंने यहाँ पे मेजर टेप को परफेक्ट ऐसे ऊपर सेट किया। तो यहाँ पे मेरा मेजरमेंट आ रहा है 11 इंच और यहाँ पे भी आपको ऐसे फुल टाइट नहीं लेना है और बहुत ज्यादा लूज भी नहीं लेना है। तो हमें जैकेट बनाने के लिए सिर्फ इतने ही मेजरमेंट चाहिए। और अभी हम देखेंगे प्लाजो का मेजरमेंट कैसे लेना है। तो अभी हम जो प्लाजो सीखने वाले वो हाई वेस्ट है। तो आपको उसको कहाँ तक मेजरमेंट लेना है, देखो अभी जो मैंने पैंट पहना है वो भी हाई वेस्ट ही है, यानी जहाँ पे भी आपका नेविल है उससे आपको 1.25 1.5 इंच ऊपर से ही लेंथ वाला मेजरमेंट लेना है। तो देखो कि उसके लिए जहाँ पे भी अभी मैंने पैंट पहना है देखो वहां पे मैं मेजर टेप को सेट कर रही हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पे नीचे मैंने परफेक्ट मेजर टेप को टच कर दिया है। ओके, और सीधा ही रखना है। तो यहाँ पे देखो मेरा मेजरमेंट आ रहा है 38.5 इंच। अब देखो जहाँ पे भी मैंने पैंट पहना है अब मैं वहां पे वेस्ट राउंड का मेजरमेंट लूंगी, यानी आपने जहां से लेंथ वाला मेजरमेंट लिया आपको वहां पे वेस्ट राउंड का मेजरमेंट लेना है। तो देखो यहाँ पे मैं वेस्ट पे मेजर टेप को परफेक्ट तरीके से सेट कर रही हूँ और यहाँ पे देखो मेरा वेस्ट वाला मेजरमेंट आ रहा है 23 इंच। और आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपने कोई पैंट वगैरह पहना है तो उसके ऊपर आपको मेजर टेप रख के मेजरमेंट नहीं लेना है, वो ज्यादा आएगा। अब इसके बाद हमें हिप वाला मेजरमेंट लेना है। तो देखो यहाँ पे भी सेम, जहाँ पे भी मेरा हिप है देखो वहां पे मैं मेजर टेप को परफेक्ट तरीके से सेट कर रही हूँ। तो देखो कि इस तरह से मैंने यहाँ पे मेजर टेप को परफेक्ट तरीके से सेट कर दिया। तो देखो यहाँ पे मेरा मेजरमेंट आ रहा है 33.5 इंच। प्लाजो बनाने के लिए सिर्फ इतने ही मेजरमेंट चाहिए। अब यही सारे मेजरमेंट के हिसाब से हमें ड्राफ्टिंग कैसे करना है अभी हम वो देखेंगे। तो देखो कि यहाँ पे हमने इस तरह से अस्तर ले लिया है। यहाँ सामने वाली साइड हमारी ओपन साइड है और ये देखो कि मेरी साइड मैंने ऑन फोल्ड रखा है। और अभी हम पहले प्रेस भी लगा देंगे। तो आपके अस्तर में एक भी क्रीज नहीं होनी चाहिए, इसको हमें अच्छे से प्रेस लगा देना है। इसी तरह से हम पहले इसको प्रेस लगा के परफेक्ट तरीके से सेट करेंगे। तो सबसे पहले देखो कि हमें यहाँ ऊपर की साइड एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। तो जो भी हमारी ऑन फोल्ड साइड है वहां से ही हम स्केल को परफेक्ट तरीके से सीधा सेट करेंगे और हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। और उसके बाद जो यहाँ पे हमारा ऑनफोल्ड अस्तर है वहां पे आपको या तो 1 इंच या तो आपको हाफ इंच का गैप रख के यहाँ पे भी आपको पूरे में एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है। तो यहाँ पे भी देखो मैं स्केल को परफेक्ट तरीके से सेट कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे 0.75 जितना गैप रखा है।
और आप एक गैप 0.75 से 1 इंच जितना रख सकते हो। क्या आपने कभी किसी बच्चे को भूख से तड़पते देखा है? उसकी आंखों में वो दर्द जो शायद शब्दों में बयान नहीं किया। तो सबसे पहला मार्किंग हमारा लेंथ का होगा। तो जितनी भी हमारी लेंथ है उसमें आपको पहले हिल्स का प्लस करना है और उसके बाद आपको जितना भी ऊपर का वेस्ट बेल्ट रेडी रखना है वो आपको माइनस कर देना है। मेरी लेंथ रेडी है 38.5 इंच। इसमें देखो कि मुझे हिल्स का ऐड करना है 1.5 इंच। तो मुझे कितना मिलेगा 40 इंच। अब इसमें से मुझे ऊपर का वेस्ट बेल्ट का माइनस करना है। तो अभी हमने जो यहाँ पे वेस्ट बेल्ट डिसाइड किया है वो हमने डिसाइड किया है 1.5 इंच। तो देखो कि हमारी जो लेंथ है 40 इंच उसमें से हम माइनस करेंगे 1.5 इंच और वापिस हमें यहाँ पे स्टिच का ऐड करना है हाफ इंच, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड हमारा हाफ इंच जितना स्टिच में जाएगा। तो हमारा सबसे पहला मार्किंग होगा लेंथ का जो 39 इंच पे होगा। तो जहाँ पे भी हमारी स्ट्रेट लाइन है यहाँ से हम मेजर टेप को सीधा रखेंगे और जहाँ पे भी 39 इंच आ रहा है वहां पे हम एक मार्क करेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 39 इंच पे मार्क किया। सेम ही मार्किंग हम थोड़ा सा और साइड में करेंगे और फिर हम एक दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए नीचे की साइड एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो इस तरह से देखो कि हमने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना दी। अब इसके बाद नीचे की साइड आपका जितना भी स्टिच में जा रहा है वो आपको अलग साइड करना है। समझो कि किसी को 1 इंच का बेल्ट चाहिए, किसी को 1.5 इंच, किसी को 2 इंच का, तो आप यहाँ पे उतना ऐड कर सकते हो। अभी हम यहाँ पे नीचे की साइड ऐड करेंगे 1.5 इंच। तो 1.5 इंच पे देखो मैं यहाँ पे मार्क करूंगी और वही दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अब देखो कि हमें मार्किंग करना है वेस्ट का। तो वेस्ट वाले मार्किंग के लिए देखो कि यहाँ पे हमारा जो प्लाजो है वो दोनों साइड फिक्स बेल्ट है, इसलिए हमारी जितना भी वेस्ट का मेजरमेंट आ रहा है उसको हमें डिवाइड 4 करना है, क्योंकि देखो फ्रंट के 2 पार्ट और बैक के 2 पार्ट। ओके, अभी हम देखो कि यहाँ पे फ्रंट का भी 1 साइड का पार्ट का ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। ओके, तो इसीलिए जितनी भी हमारी वेस्ट है उसको मैं डिवाइड 4 करके मार्क करना है। तो मेरा यहाँ पे जो वेस्ट का मेजरमेंट है वो है 23 इंच। तो 23 इंच इसको मैं डिवाइड 4 करूँ तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 5.75। और इसके बाद हमें देखो यहाँ पे हमारा डार्ट भी आएगा बैक साइड वाले पार्ट में, तो वो भी हमें डार्ट का ऐड करना है। तो जो डार्ट है ना वो हमारे साइज के हिसाब से ऐड होता है। अब देखो कि इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि साइज के हिसाब से डार्ट क्यों अलग अलग होता है। तो देखो कि यहाँ पे हमने इस तरह से 3 अलग अलग डिफरेंट बॉडी लिए। देखो कि यहाँ पे इसका हिप और इसका जो वेस्ट है दोनों के बीच में कम डिफरेंट है। ओके, तो देखो कि जब मैं यहाँ पे इस तरह से मार्क करूंगी, देखो यहाँ पे स्ट्रेट और इसको भी ऐसे स्ट्रेट, देखो कि दोनों के बीच में गैप कम आ रहा है। ओके, अब देखो कि हम दूसरी बॉडी में देखेंगे तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन और यहाँ पे देखो इसका हिप खत्म हो रहा है, तो देखो कि इसका जो गैप है वो ज्यादा आ रहा है। और इसके बाद लास्ट देखो कि स्ट्रेट और ये इसका हिप, तो यहाँ पे देखो कि कम आ रहा है। क्लियर हुआ? सबसे ज्यादा ये वाला गैप यहाँ पे आ रहा है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड है पता है? आप ऐसा नहीं कि प्लस साइज है तो डार्ट कम लेना है, ऐसा नहीं होता है। जब आपका वेस्ट और हिप का डिफरेंट ज्यादा है तो हमें डार्ट बड़ा लेना होगा, क्योंकि हम बड़ा डार्ट लेंगे तो ही देखो यहाँ पे हमारा बॉडी का शेप परफेक्ट तरीके से कवर होगा। और जब हमारी वेस्ट और हिप का डिफरेंट कम होगा तो हमें डार्ट छोटा लेना पड़ेगा। देखो कि यहाँ पे आपको डार्ट अंदाजे से नहीं लेना है। यहाँ पे देखो कि हमने उसके लिए भी एक चार्ट बना दिया है। तो आपको यहाँ पे वही देखना है कि आपका वेस्ट और हिप दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। जितना डिफरेंस आ रहा है आपको वही लाइन को सिलेक्ट करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो कि अभी मेरा जो हिप का मेजरमेंट है वो कितना है 33.5 इंच। तो आपको क्या करना है, जितना भी आपका हिप वाला मेजरमेंट उसमें से आपको माइनस करना है वेस्ट को। तो 33.5 इंच मेरा हिप का मेजरमेंट है। अब देखो कि जो मेरी वेस्ट है वो है 23 इंच, तो मैं माइनस करूंगी 23 इंच तो मुझे मिलेगा 10.5 इंच। यानी मेरी वेस्ट और हिप दोनों के बीच का जो डिफरेंट है वो आ रहा है 10.5 इंच। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखो लिखा है कि 4 इंच तक, 0 से लेके 4 इंच तक, यानी आपका ये डिफरेंट वेस्ट और हिप का 4 इंच या उससे कम आ रहा है तो आपको पहली लाइन को फॉलो करना है। और जब आपका ये डिफरेंस
4.25 से लेकर 7.75 के बीच में आ रहा है, तो आपको सेकेंड लाइन फॉलो करनी है। और जब भी आपका हिप का डिफरेंस 8 इंच या उससे कितना भी प्लस आ रहा है, तो आपको लास्ट वाली लाइन को फॉलो करना है। अब देखो कि मेरा गैप कितना आ रहा है, 10.5 इंच। तो मुझे कौन सी लाइन देखनी होगी, लास्ट वाली। तो मुझे यही वाली लाइन को फॉलो करना है। तो आप लोगों को क्लियर हुआ कि साइज के हिसाब से डार्ट क्यों होना चाहिए। और अगर हम साइज के हिसाब से डार्ट परफेक्ट लेंगे, तो यहाँ का हमारा जो फिटिंग है पीछे का, वो परफेक्ट बॉडी का शेप हमें परफेक्ट मिलेगा और यहाँ कहीं पे भी क्रीज नहीं आएगी। तो आप लोगों को पॉइंट कैसा लगा? क्या अभी तक आपको पॉइंट पता था? आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो अभी जो भी मेरा डिफरेंस आया है उसके हिसाब से हम चार्ट को कैसे देखेंगे, अभी हम वो देखेंगे। तो देखो कि इसमें आपको जो बैक डार्ट लिखा है ना, वो आपको ऐड करना है, फ्रंट का नहीं। तो देखो कि मेरा एक गैप ज्यादा आ रहा है, लास्ट वाली लाइन में जा रहा है। तो देखो कि लाइन और बैक डार्ट दोनों जहां पे भी मैच हो रहा है, वहां पे देखो कितना आ रहा है, 2.5 इंच। तो मुझे मेरे साइज के हिसाब से ऐड करना है 2.5 इंच। ओके। और देखो कि मैं यहाँ पे आपको और एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। अगर समझो कि किसी का टमी ज्यादा है और किसी का हिप भी ज्यादा है, तो अब आपको उसकी बॉडी के हिसाब से नहीं देखना है, आपको सिर्फ वेस्ट और हिप का मेजरमेंट ले लेना है। अब आपको सिर्फ वही चेक करना है कि आपका हिप और आपकी वेस्ट, हिप में से आपको वेस्ट को माइनस करना है। जितना भी आपको गैप मिल रहा है, वो गैप आपकी कौन सी लाइन में जा रहा है, वो आपको चेक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे वो चेक करना है कि बैक पार्ट में आपको डार्ट का कितने इंच ऐड करना है। ओके। अगर देखो कि किसी का हिप वाला मेजरमेंट है 34 इंच और उसकी वेस्ट है 28 इंच, तो मैं माइनस करूंगी 28 इंच, तो मुझे कितना मिला, 6 इंच। तो ये जो डिफरेंस है, जो बीच का ये जो गैप है, वो कितना मिला हमें, 6 इंच। तो 6 इंच देखो अब कौन सी लाइन में जा रहा है, सेकेंड लाइन में। तो आपका यहाँ पे देखो बैक साइड का डार्ट होगा 2.25, यानी एक गैप जैसे आपका कम होगा वैसे आपका डार्ट भी कम हो जाएगा। और देखो कि ये गैप आपका 4 इंच है, उससे भी कम है, तो ये डार्ट आपका सिर्फ 2 इंच ही आएगा। तो आप लोगों के पॉइंट समझ में आए ना? अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो कि हमें पहले यहाँ पे वेस्ट डिवाइड हमने 4 किया था, तो अब देखो कि मेरा जो वेस्ट वाला मेजरमेंट है वो है 23 इंच। तो जितना आपका वेस्ट है उसी को आपको डिवाइड 4 करना है। तो मैं 23 डिवाइड 4 करूंगी, तो मुझे मिलेगा 5.75। अब इसमें मुझे डार्ट का ऐड करना है। तो मेरे साइज के हिसाब से मेरा बैक साइड का डार्ट कितना आ रहा था, 2.5 इंच। तो मैं यहाँ पे प्लस करूंगी 2.5 इंच, तो मुझे मिला 8.25। अब मुझे यहाँ पे स्टिच का भी ऐड करना है। तो यहाँ पे देखो साइड फिटिंग में भी हमारा स्टिच में जाएगा और क्रॉच पॉइंट वाली साइड में भी हमारा स्टिच में जाएगा। जब हम क्रॉच पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो दोनों साइड हाफ इंच, यानी टोटल हमें यहाँ पे 1 इंच स्टिच का ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे प्लस 1 इंच स्टिच का ऐड करूँ, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 9.25। तो देखो कि यहाँ से हमारा मार्किंग होगा 9.25 पे। तो जो भी हमने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाई है, देखो यहाँ से ही मैं मेजर टिप को सीधा रखूंगी और जहाँ पे भी 9.25 आ रहा है वहां पे हम एक मार्क करेंगे। तो इस तरह से देखो कि हमने यहाँ पे एक मार्क कर दिया। अब इसके बाद वाला हमारा मार्किंग होगा क्रोच पॉइंट की लेंथ का, यानी देखो कि क्रोच पॉइंट की लेंथ हमें कितनी रखनी है। तो वो भी सबके साइज के हिसाब से अलग अलग होगी, क्योंकि किसी का हिप ज्यादा होता है, किसी का हिप कम होता है, तो उन लोगों का जो बॉडी का शेप है वो डिफरेंट होता है। ओके। तो उसके हिसाब से अभी हम वो देखेंगे कि हमें हमारे साइज के हिसाब से क्रोच पॉइंट की लेंथ कितनी लेनी चाहिए। और वो भी एकदम सिंपल है, क्योंकि हमने आप लोगों के लिए उसका भी फॉर्मूला बना दिया है। देखो कि इसमें आपको सिंपली क्या करना है कि आपको वो देखना है कि आपका हिप वाला मेजरमेंट कौन सी लाइन में जा रहा है। तो देखो कि यहाँ पे लिखा है कि 30 से लेके 44, तो आपको पहली लाइन को देखना है। जब भी आपका हिप का मेजरमेंट 44.25 से 50 इंच के बीच में है, तो आपको सेकेंड लाइन को ध्यान में रखना है। और जब भी आपका हिप वाला मेजरमेंट 50.25 से 60 इंच के बीच में है, तो आपको लास्ट वाली लाइन को देखना है। ओके। तो देखो कि अभी मेरा जो हिप का मेजरमेंट है वो कितना है, 33.5 इंच। तो वो फर्स्ट लाइन में जा रहा है। ओके। तो यहाँ पे लिखा है +2 इंच। तो ये तो हमें पता चल गया है कि हमारे साइज के हिसाब से हमें कितना ऐड करना है। अब किसमें और कैसे ऐड करना है अभी हम वो समझेंगे। तो इसके लिए सिंपली आपको देखो यहाँ पे लिखा ही है ऊपर, क्रोच पॉइंट के लिए आपको हिप राउंड डिवाइड 4 करना है। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन मार्क, यानी यहाँ पे आपको साइज के हिसाब से जितना भी प्लस करना है वो आप पहले यहाँ पे प्लस करोगे, और उसके बाद आपने जितना भी ऊपर का वेस्ट बेल्ट डिसाइड किया है वो आप माइनस करोगे और वापिस आप +1 इंच सिलाई का ऐड करोगे, क्योंकि आपका यहाँ पे भी हाफ इंच स्टिच में जाएगा और यहाँ पे भी आपका हाफ इंच जितना स्टिच में जाता है। ओके।
तो जितना भी हमारा हीप राउंड है उसको हम पहले डिवाइड 4 करेंगे। तो डिवाइड 4 करना सबके लिए फिक्स है, आपकी साइज कोई भी क्यों ना हो। तो देखो कि मेरा यहाँ पे हीप है 33.5 इंच, इसको मैं डिवाइड 4 करूँ तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 8.37। ओके, अब इसके बाद मुझे यहाँ पे प्लस करना है मेरे साइज के हिसाब से। तो मुझे कितना प्लस करना है, 2 इंच, तो मैं यहाँ पे प्लस 2 इंच ऐड करूंगी। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे माइनस करना है बेल्ट का। ओके, तो वेस्ट बेल्ट देखो हमने कितना डिसाइड किया है, 1.5 इंच, तो मैं माइनस करूंगी 1.5 इंच और उसके बाद हम प्लस 1 इंच स्टिच का ऐड करेंगे। तो प्लस 1 इंच हमने ऐड किया तो हमें मिला 9.87। तो यहाँ पे हमारा मार्किंग होगा 9.75 के ऊपर एक लाइन। देखो कि जहाँ पे भी हमने वेस्ट वाला मार्किंग किया है वहां से ही देखो मेजर टेप को एकदम सीधा रखेंगे और जहाँ पे भी 9.75 के ऊपर एक लाइन आ रहा है वहां पे हम मार्क करेंगे। तो इस तरह से देखो हमने यहाँ पे एक मार्क किया, सेम मार्किंग और थोड़ा सा दूर करेंगे ताकि हमारी जो लाइन हो एकदम परफेक्ट स्ट्रेट बने। अब हमें ये दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है। तो इस तरह से देखो कि हमने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना दी। अब इसके बाद हमें जो भी अभी इसको बोलते हैं क्रोच पॉइंट वाली लाइन। ओके, तो क्रोच वाली लाइन पे हमें मार्क करना है। तो हम कितना मार्क करेंगे, जितना भी आपने यहाँ पे मार्क किया है इससे आपको प्लस 0.75 ऐड करना है और प्लस 0.75 ऐड करना फिक्स है। अब देखो कि प्लस 0.75 क्यों ऐड करना है, अभी मैं आपको वो समझाती हूँ। वैसे देखो कि हमें ऐसा लगता है कि हमारा टमी बाहर नहीं है, पर फिर भी जब भी हमारा बॉडी स्ट्रेट होता है फिर भी देखो कि यहाँ से वाली लाइन थोड़ी सी बाहर आती है, ओके, क्रॉस ही होता है। अब समझो कि हम सीधा रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ क्रोच पॉइंट पे क्रीज आती है, अगर हम उसको थोड़ा सा क्रॉस कर देंगे तो यहाँ पे आपका जो क्रोच पॉइंट का फिनिशिंग है वो एकदम परफेक्ट आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमने जितना भी मार्क किया उससे यहाँ पे हमें 0.75 प्लस करके मार्क करना है। तो यहाँ पे देखो हमने मार्क किया है 9.25 पे। कुछ दिन पहले मैं एस्ट्रोलर्न पर रैंडम कोर्सेज रिव्यू कर रहा था कि तभी मेरे सामने एक बहुत ही यूनिक बर्थ चार्ट आई। ये अब मुझे इस पे प्लस करना है 0.75। तो 9.25 में हम 0.75 प्लस करें तो हमें कितना मिलेगा, 10 इंच। तो देखो कि यही स्ट्रेट लाइन से हमें 10 इंच यहाँ पे सेट करना है और जो क्रॉच पॉइंट वाली लाइन है वहां पे हम एक मार्क करेंगे। तो इस तरह से देखो मैं यहाँ पे 10 इंच पे एक मार्क करूंगी और हम एक दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए अभी हम एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन हमारी थोड़ी सी क्रॉस जाएगी और इसके बाद हमें मार्किंग करना है आउटसाइड वाला। तो आउटसाइड वाले मार्किंग के लिए भी हमने फॉर्मूला बना दिया है। तो इसमें भी सेम आपको क्या करना है, सिंपली आपको वही देखना है कि आपका हिप का मेजरमेंट कौन सी लाइन में जा रहा है। देखो कि अगर आपका हिप वाला मेजरमेंट 20 से लेकर 29 इंच के बीच में है तो हमें आउटसाइड वाला मार्क करना है 2 इंच। 29.25 से लेकर 39 इंच के बीच में है जब आपका हिप वाला मेजरमेंट, तो हम यहाँ से आउटसाइड वाला मार्क करेंगे 3 इंच। और जब भी आपका हिप वाला मेजरमेंट 39.25 से 49 इंच के बीच में है तो आपको यहाँ पे आउटसाइड वाला मार्क करना है 4 इंच। और जब भी आपका हिप का मेजरमेंट 49.25 से बी प्लस है तो आपको यहाँ पे आउटसाइड वाला मार्क करना है 5 इंच। क्योंकि जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो हमारा जब भी हमारा हिप ज्यादा होता है, जैसे समझो कि हमारी बॉडी जैसे प्लस होती है, ओके, ऐसे, तो नीचे का हमारा जो शेप है वो भी तो बढ़ता है। तो वो साइज के हिसाब से जब हम प्लस करेंगे तो जब हम बैठते हैं उठते हैं तो वहां से टाइट नहीं होगा और आपको अलग से यहाँ पे मियानी या फासरी लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, वो इसी में इंक्लूड हो जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे एक बार ऐसे भी आपको समझाती हूँ। देखो कि ए इसकी बॉडी पतली है, ओके, तो इसका जो साइड का गैप है वो कम है, आपको दिख रहा है। और जब भी इसकी बॉडी देखो यहाँ पे प्लस है तो इसका गैप कितना प्लस हुआ, तो वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, आपके हिप वाले मेजरमेंट के ऊपर। ओके, इसका भी देखो ये बॉडी प्लस है तो यहाँ का जो गैप है वो भी ज्यादा है। तो साइज के हिसाब से हमने यहाँ पे जो बोला है आपको वही मार्क करना है, तो आपको क्रोच पॉइंट का जो फिनिशिंग है वो एकदम परफेक्ट मिलेगा। तो देखो कि यहाँ पे मेरा जो हिप है वो है 33.5 इंच, जो कौन सी लाइन में जा रहा है, सेकेंड लाइन में। तो यहाँ पे कितना लिखा है, आउटसाइड वाला मार्क 3 इंच, तो मुझे यहाँ से बाहर मार्क करना है 3 इंच। तो यहाँ से हम मेजर टिप को सेट करेंगे और जहाँ पे भी 3 इंच आ रहा है वहां पे हम एक मार्क करेंगे। तो इस तरह से देखो कि मैं यहाँ पे 3 इंच पे एक मार्क करूंगी। अब इसके बाद हम पहले क्रोच पॉइंट का पूरा शेप कंप्लीट कर लेते हैं। तो उसके लिए देखो कि जो भी अभी हमने यहाँ पे क्रॉस लाइन बनाई है उसका हमें मिडल लेना है।
तो इस तरह से देखो मैं यहाँ पे मेजर टेप को सेट करूंगी। जहाँ पे भी हमने क्रॉस लाइन बनाई है उसका हमें मिडल लेना है। मिडल पे हम एक मार्क करेंगे। इसके बाद ये मिडल और नीचे वाली लाइन, ये दोनों का भी आपको मिडल लेना है, यानी मिडल और क्रोच वाली लाइन, ये दोनों का भी हमें मिडल लेना है। तो यहाँ पे मैं वापस इस तरह से मेजर टेप को सेट करूंगी। यही पॉइंट को उठा के क्रोच वाली लाइन के साथ हम मैच करेंगे और उसका जहाँ पे भी मिडल आ रहा है वहां पे हम एक मार्क करेंगे। अब इसके बाद देखो कि यहाँ पे आपको एक क्रॉस लाइन बना देनी है। देखो ऐसे मैंने क्रॉस लाइन बनाई, क्योंकि जब हम समझो कि डायरेक्ट ऐसे ही हम क्रोच पॉइंट का शेप बना देंगे तो किसी का बाहर जाएगा, किसी का अंदर जाएगा, तो उससे भी क्रोच पॉइंट का जो फिनिशिंग है ना वो परफेक्ट नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे हमने साइड में लिखा ही है कि क्रॉस, ओके, तो ये क्रॉस मार्क है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आपका हिप जो भी लाइन में जा रहे हैं वही लाइन को आपने फाइनल किया। अब उससे आपको आगे चले जाना है। तो यहाँ पे कितना लिखा है 1 इंच, तो मुझे क्रॉस मार्किंग करना है यहाँ से 1 इंच। पर देखो कि सबके साइज के हिसाब से अलग अलग है, यानी जैसे हमारी साइज प्लस होते जाती है वैसे हमारे क्रॉस मार्किंग भी बढ़ता जाता है। ओके, तो अभी मुझे यहाँ पे मार्क करना है 1 इंच। तो यहाँ पे मेजर टेप को परफेक्ट तरीके से सेट करेंगे और जहाँ पे भी 1 इंच आ रहा है वहां पे हम एक मार्क करेंगे। अब हमें इसका भी मिडल, देखो कि हमने यहाँ पे क्रोच लाइन का सेंटर और उसका भी जो सेंटर लिया था वहां से ही हमें क्रोच पॉइंट का शेप बनाना स्टार्ट करना है। और उसके लिए सिंपली देखो कि आप अगर फ्रेंच कर्व को यूज करोगे तो ये शेप आपका एकदम परफेक्ट तरीके से रेडी होगा। तो देखो कि यहाँ पे मैं इस तरह से देखो फ्रेंच कर्व को सेट कर रही हूँ कि वो कहाँ पे मैच हो रहा है। तो देखो यहाँ पे मैच हो रहा है इस तरह से। तो देखो मैंने यहाँ पे सेट किया। तो इस तरह से मैंने फ्रेंच को इस तरह से सेट किया कि मेरा क्रॉस वाला जो मार्क है वो भी मैच हो, यहाँ पे हमारा जो मार्क है सेंटर वाला वो भी मैच हो रहा है, और जो हमारी क्रॉच वाली लाइन है वो भी देखो स्केल के साथ परफेक्ट मैच हो गई। अब हमें सारे मार्किंग को ध्यान में रखते हुए क्रोच पॉइंट का शेप ड्रॉ कर देंगे। और देखो इतने में स्ट्रेट आ रहा है तो आने देना है, ओके। अब इसके बाद देखो कि इतना हमारा रेडी हो चुका है। तो देखो कि अभी हम हिप वाला मेजरमेंट रीचेक करेंगे, क्योंकि कई बार हमारे साइज के हिसाब से हिप वाला मेजरमेंट ज्यादा होता है पर हमें नहीं पता होता है। तो कैसे पता चलेगा कि हमारा हिप वाला मेजरमेंट ज्यादा है, अभी हम वो देखेंगे। और जिसका भी देखो कि वेस्ट और हिप का जो डिफरेंस है वो लास्ट वाली लाइन में आया है, उन लोगों का हिप वेस्ट के हिसाब से ज्यादा ही है, ओके। तो उसको रीचेक कैसे करना है अभी हम वो देखेंगे। तो देखो कि अभी हमने जो क्रॉच पॉइंट का मिडल लिया और उसका भी मिडल लिया था, ये दोनों का भी आपको सेंटर ले लेना है, ओके। तो ये दोनों का भी हम सेंटर लेंगे, यहाँ पे हम मेजर टेप को सेट करेंगे, उसका भी मिडल लेंगे, वहां पे हम एक मार्क करेंगे। ओ हीरो, उधर कहाँ जा रहा है? लड़कियों वाली नजाकत पाने आया है या मर्दों वाली ताकत? और वही मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे स्केल को परफेक्ट तरीके से सीधा रखेंगे, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे देखो मैं एक लाइन बना देती हूँ। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लाइन बना रही हूँ, आपको ये वाली लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो देखो कि अब हमें क्या करना है कि जितना भी हमारा हिप वाला मेजरमेंट है उसको हम डिवाइड 4 करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे वेस्ट डिवाइड 4 करके मार्क किया था। तो रीचेक भी हम यहाँ पे हिप को डिवाइड 4 करके ही करेंगे। तो देखो कि मेरा जो हिप वाला मेजरमेंट है वो है 33.5 इंच। अब इसको मैं डिवाइड 4 करूँ तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 8.37। और इसमें देखो कि यहाँ पे भी हमारा स्टिच में जाएगा हाफ इंच, यहाँ पे भी हमारा हाफ इंच स्टिच में जाएगा, ओके। तो 1 इंच तो आपको ऐड करना ही है, पर अगर आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल चाहिए तो आप यहाँ पे 1.5 इंच ऐड कर सकते हो, क्योंकि हाफ इंच हमें लूज मिलेगा। तो मैं यहाँ पे प्लस कर रही हूँ 1.5 इंच, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 9.87, यानी 9.75 के ऊपर एक लाइन। तो जो अभी हमने यहाँ पे डेस वाली लाइन बनाई है, ओके, वहां से हम मेजर टेप को सीधा रखेंगे और चेक करेंगे कि 9.75 के ऊपर एक लाइन जहाँ पे भी आ रहे हैं वहां पे हमें मार्क करना है। क्लियर हुआ? अगर देखो मैंने सिर्फ +1 किया होता तो 33.5 डिवाइड 4 और सिर्फ हम +1 इंच ऐड करेंगे जो दोनों साइड हमारा स्टिच में जाता है, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 9.37।
तो देखो वो तो हमारा अंदर ही आ रहा है, पर फिर मुझे लूजिंग नहीं मिलेगा, वहां से हीप वाले पार्ट से टाइट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आपको हीप राउंड डिवाइड 4 करना है और फिर उसमें आपको 1.5 इंच स्टिच का ऐड करना है, जिसमें आपका 1 इंच स्टिच में जाएगा और 1/2 इंच आपको लूजिंग मिलेगा। अब देखो कि किसी का मार्किंग यहाँ पे बाहर जाएगा तो आपको बाहर कर देना जितना भी बाहर जा रहा है, और किसी का अंदर आएगा। अगर आपका मार्किंग अंदर आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो स्ट्रेट लाइन है आपको वही रहने देनी है। अगर बाहर आ रहा है तो ही आपको मार्क करना है। क्लियर है? अभी मैं जो भी आप लोगों को सिखा रही हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा है? आप हमें एक बार कमेंट करके बताइए। और आपको ये प्रोसेस कैसी लग रही है? इसकी मेथड इजी लग रही है? क्योंकि हमने साइज के हिसाब से सारे चार्ट वगैरह वो सब कुछ दिया है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। और सिर्फ देखो कि आपको इसको रीचेक करने के लिए मार्क करना है। अगर ये वाला मार्किंग आपका 1/2 इंच या उससे ज्यादा आ रहा है तो आपका स्ट्रेट लाइन, और जितना भी आपका बाहर जा रहा है उतना आपको यहाँ पे पूरे में सीधा लाइन बना देना है। पर जब भी आपका एक लाइन या 0.25 जितना ही आ रहा है तो आपको ये मार्किंग को जहाँ पे भी हमारी क्रोच पॉइंट वाली लाइन है उससे थोड़ा सा नीचे मैच कर देना है। ओके? और समझो कि आपको थोड़ा सा फ्लेयर बढ़ाना है, तो यहाँ पे जितना गैप है उसका डबल आप यहाँ पे बाहर जाती भी क्रॉस लाइन बना सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने आपको 2-3 ऑप्शन दिए हैं कि अभी हमने यहाँ पे जो भी मार्क किया है बाहर उसको मैं यहाँ क्रोच वाली लाइन से थोड़ा सा नीचे मैच कर देंगे। ओके? तो अभी हम यहाँ पे इसके आगे का पॉइंट समझते हैं। तो उसके लिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको चेक करना है कि जो भी आपने यहाँ पे आउटसाइड वाला मार्किंग किया बाहर और जो भी आपके यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, ओके, ये दोनों के बीच में कितना गैप आ रहा है वो आपको चेक करना है। देखो यहाँ पे मेरा एक गैप आ रहा है 13 इंच के ऊपर एक लाइन जितना। तो ये जितना भी आपका गैप आ रहा है उसमें से आप 0.75 भी माइनस करके आप यहाँ नीचे की साइड मार्क कर सकते हो, या फिर आप इसमें 1/2 इंच भी माइनस कर सकते हो, या फिर आप 0.25 भी माइनस कर सकते हो। और अगर आपको फ्लेयर ज्यादा चाहिए तो आप सीधा भी ड्राफ्टिंग कर सकते हो। ओके? मैं यहाँ पे 1/2 इंच माइनस करूंगी। देखो मुझे यहाँ पे कितना मिल रहा है, 13 इंच के ऊपर एक लाइन। अब इसमें से मैं 1/2 इंच माइनस करूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 12.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पे मैं मेजर टेप को सीधा रखूंगी और मैं यहाँ पे मार्क करूंगी 12.5 इंच के ऊपर एक लाइन। अब इसके बाद देखो कि अभी हमने यहाँ पे जो मार्क किया और जो यहाँ पे हमारा आउटसाइड वाला मार्किंग है, ये दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पे एक लाइन बना देनी है। तो लाइन बनाने के लिए देखो यहाँ पे मेजर टेप को इस तरह से परफेक्ट सीधा रखेंगे। तो यहाँ पे देखो कि हमने मेजर टेप को परफेक्ट तरीके से सीधा सेट कर दिया है। अब आपको कहीं कहीं पे देखो इस तरह से मार्क कर देना है और उसके बाद हमें सारे मार्किंग को ध्यान में रखते हुए स्केल से लाइन बना देंगे, तो हमारी लाइन एकदम परफेक्ट स्ट्रेट बनेगी। तो यहाँ पे देखो इस तरह से मैंने स्केल को सेट कर दिया है। और देखो उसके बाद हमने यहाँ पे लाइन भी बना दी। ओके? और देखो कि ऐसे हमारा जो बैक साइड वाला पार्ट है वो परफेक्ट रेडी है। ओके? अब इसके बाद देखो कि फ्रंट के लिए हमें क्या करना है, हमें दोनों साइड से 1/2 इंच माइनस करना है और उसको हमें यहाँ पे क्रोच पॉइंट वाली साइड मैच करना है और उसको हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन वाली लाइन के साथ मैच कर देना है। तो देखो कि यहाँ से हम 1/2 इंच पे मार्क करेंगे और 1/2 इंच अंदर मार्क करना सबके लिए फिक्स है। यहाँ से भी देखो मैं 1/2 इंच अंदर जाऊंगी, यहाँ पे मार्क करेंगे। अब ए वाले मार्किंग को डायरेक्ट आपको एक क्रॉच पॉइंट का सेंटर और उसका भी जो सेंटर है वहां पे आपको मैच कर देना है। इस तरह से हमने एक लाइन बना दी। अब ए वाले मार्किंग को मैच करने के लिए आपको हीप कर्व वाली स्केल का यूज करना है। और देखो कि इसको मैं कहाँ पे मैच करूंगी, जहाँ पे देखो हम थोड़ा सा बाहर गए थे ना एक लाइन जितना, तो वहां पे मैं मैच करूंगी और यहाँ पे शेप बनाएंगे। और यही लाइन को मैं धीरे धीरे देखो क्रोच वाली जो लाइन है उससे थोड़ा सा नीचे आप 2 इंच 2.5 इंच जितना नीचे जा सकते हो और आपको यहाँ पे ऐसे मैच कर देना है और फिर तो आपका यहाँ पे सीधा ही रहेगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे मैच कर दिया और यही लाइन को देखो कि आपकी जो बैक वाली लाइन है उसके साथ भी आपको मैच करना होगा, फिर वरना वहां पे पॉइंट बनेगा। देखो कि ए हमारी बैक साइड वाली लाइन, फिर तो ये देखो कि दोनों एक ही साथ में कट हो जाएगा और इसमें बाहर वाली जो लाइन है वो बैक साइड के लिए है और जो अंदर वाली लाइन है वो फ्रंट पार्ट के लिए है। ओके?
अब इसके बाद देखो कि फ्रंट वाले पार्ट में हमें यहाँ से नीचे जाना है, तो नीचे हमें जाना है 1/2 इंच, और 1/2 इंच नीचे जाना सब साइज के लिए फिक्स है। तो यहाँ से मैं नीचे जाऊंगी 1/2 इंच, वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे, और वही मार्किंग को हमें यहाँ ऊपर की हमारी जो लाइन है फ्रंट की, ओके, वहाँ पे हमें मैच कर देना है। तो इस तरह से देखो मैं यहाँ पे स्केल को परफेक्ट तरीके से सेट करूंगी, और उसके बाद हम यहाँ पे लाइन बना देंगे। तो देखो कि फ्रंट पार्ट ये अंदर वाली लाइन, यहाँ पे क्रॉस लाइन, और यहाँ पे फ्रंट का क्रोच पॉइंट, और बाकी ये बैक के लिए बाहर सीधा और यहाँ पे वाला लाइन, ओके, और बाकी एक तो दोनों का सेम ही रहेगा। तो देखो कि यहाँ पे हमारा प्लाजो का ड्राफ्टिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको कट करने वाले हैं। तो देखो कि आप लोगों को क्लियर हुआ ना कि साइज के हिसाब से आपको क्या क्या चेंजेस करना है। अभी मैंने जो भी प्रोसेस मैंने मेरी साइज में बनाई है, वो सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। सिर्फ आपको साइज के हिसाब से जो हमने आपको अलग अलग फॉर्मूला बताया है, वो आपको आपके साइज के हिसाब से फॉलो करना है। बाकी प्रोसेस आपको सेम वही रखनी है, मेजरमेंट भी आपको सेम वही तरीके से लेना है जैसे अभी मैंने आपको सिखाया वैसे सेम, ओके, उसमें आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। तो देखो कि अभी हम सबसे पहले यहाँ पे जो नीचे वाली लाइन है उसको कट करेंगे। और देखो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा अस्तर लिया है, तो आप भी पहली बार एक्स्ट्रा अस्तर में जैसे अभी मैं बना रही हूँ वैसे ही बनाना, ओके, ताकि आपका मेन फैब्रिक है वो वेस्ट ना जाए। तो यहाँ पे हम देखो नीचे वाली जो लाइन है उसको पहले कट कर देंगे। इसके बाद देखो कि यहाँ पे जो भी अभी हमने लाइन बनाई थी उसको आपको टर्न कर देना है। तो यही लाइन को मैं इस तरह से पीछे की साइड टर्न कर दूंगी, ओके, और हम यहाँ पे प्रेस भी लगा देंगे। और उसके बाद देखो अभी हमारे यहाँ पे जो भी लाइन है उसको हम कट कर देंगे। यहाँ पे देखो कि हमारी जो बाहर वाली लाइन है वही हमें कट करनी है। इसके बाद देखो कि यहाँ पे हमारा जो बाहर साइड का क्रोच पॉइंट है, ओके, वही हमें कट करना है। और ऊपर की साइड हम सीधी लाइन कट करेंगे। मेलेक्सा, नो बेटा, नो उदित नारायण, नो गॉड नारायण, भजन बेटा। ओके, अब देखो कि यहाँ पे हमारा इस तरह से कट हो चुका है। सिर्फ हमने यहाँ पे बाहर की सारी लाइन कट की है। अभी फ्रंट पार्ट के लिए जो अंदर की लाइन है हमें उसको कट करना है। तो आपको यहाँ पे दोनों फैब्रिक में कट नहीं करना है। तो यहाँ पे देखो कि सिर्फ जो ऊपर वाला पार्ट है वहाँ पे हम सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट में ही कट करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारी जो भी हमने दोनों साइड से 1/2 इंच माइनस किया था उसको मैं यहाँ पे कट कर दूंगी। इसके बाद यहाँ पे भी, ओके, इस तरह देखो कि हम इतना कट कर देंगे। और जो यहाँ पे हमारी जो हम नीचे गए थे 1/2 इंच जितना, वो भी हम फ्रंट के लिए कट कर देंगे। तो देखो इतना हमारा कट हो चुका है। फ्रंट और बैक में सिर्फ इतना ही डिफरेंट होगा। और देखो कि शायद आप लोगों को एक क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे हम बैक साइड वाले पार्ट में ज्यादा ऊपर नहीं गए हैं, क्योंकि देखो कि ये क्रॉच पॉइंट वाला जो आउटसाइड वाला मार्क है ना, क्रॉच पॉइंट वाली लाइन पे, वो हमने ज्यादा ही ले लिया। अब ये ज्यादा है तो बैक वाले पार्ट में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके, वो परफेक्ट ही बैठेगा। और वैसे देखो कि हम लास्ट में इसका फाइनल लुक भी देखने वाले हैं, तो आप लोगों को वो भी समझ में आएगा कि हमने जो भी प्रोसेस फॉलो करके जो ड्राफ्टिंग कटिंग किया है तो उसका फिटिंग कैसा आया है। तो अभी देखो कि इतना हमारा कट हो चुका है। तो अभी हमने यहाँ पे डार्ट का ऐड किया था 2.5 इंच जितना बैक वाले पार्ट में। तो डार्ट कहाँ पे और कितना लेना है अभी हम पहले वो समझ लेते हैं। तो देखो कि ये हमारा बैक साइड वाला पार्ट है और ये हमारा फ्रंट साइड वाला पार्ट है। तो हम दोनों में अभी डार्ट लेने वाले हैं। तो पहले अब देखो कि क्या करना है, जितना भी आपका यहाँ पे जो वेस्ट वाला मार्किंग है उसका आपको मिडल ले लेना है। तो ऐसे देखो मैंने यहाँ पे मिडल लिया, मिडल पे हम यहाँ पे एक मार्क करेंगे। अब इसके बाद आपको यहाँ पे डार्ट की लेंथ वाला मार्किंग करना है। तो डार्ट की लेंथ के लिए जितना भी आपका हिप वाला मेजरमेंट है उसको आपको डिवाइड 6 करना है। तो आपको यहाँ पे आपके साइज के हिसाब से डार्ट की लेंथ एकदम परफेक्ट। देखो कि यहाँ पे मेरा हिप है 33.5 इंच, उसको मैं डिवाइड 6 करूँ तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 5.58। तो मेरा यहाँ पे मार्क होगा 5.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पे मैं मेजर टेप को सीधा रखूंगी और जहाँ पे भी 5.5 इंच के ऊपर एक लाइन आ रहा है वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे। तो देखो इस तरह से हमने यहाँ पे मार्क किया।
अब यहाँ पे आपको मेजर टेप को साइड करना है और इसका भी आपको मिडल ले लेना है। जैसे हमने यहाँ का मिडल लिया वैसे सेम हम यहाँ पे फ्रंट का भी मिडल ले लेंगे। मिडल पे हम एक मार्क करेंगे और हम इन दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से देखो मैंने यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन बना दी। अब इसके बाद देखो साइज के हिसाब से हमारा बैक वाले पार्ट में कितना डार्ट था 2.5 इंच। तो जितना डार्ट है उसका आधा हमें सेंटर वाली लाइन से दोनों साइड मार्क करना है। तो 2.5 इंच का आधा कितना होगा 1.25। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे 1.25 और दूसरी साइड भी हम मार्क करेंगे 1.25। तो देखो टोटल हमारा 2.5 इंच का डार्ट आएगा और इसको आपको यहाँ पे मैच कर देना है। और देखो कि कई बार हमारे डार्ट में पॉइंट बन जाते हैं। तो क्यों बनते हैं? क्योंकि हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट यही लाइन को यहाँ पे मैच कर देते तो पॉइंट बनेगा। और समझो कि अगर आपको पॉइंट नहीं बनाना है तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, जो भी अभी आपने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाई उसका आपको मिडल लेना है। तो इस तरह से मैं मेजर टेप को फोल्ड करूंगी, यहाँ पे सेंटर पे एक मार्क करूंगी और ये दोनों का भी आपको मिडल ले लेना है और यहाँ पे आपको एक मार्क करना है। ओके, अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपने डार्ट लाइन का मिडल और उसका भी जो आपने मिडल लिया है, ओके, तो यही लाइन पे आपको टोटल 0.25 के ऊपर हाफ इंच में एक लाइन जितना कम ऐसे आपका मार्क होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, एक लाइन पूरी और एक लाइन आधी, सेम दूसरी साइड भी एक लाइन पूरी और एक लाइन आधी। ओके, ऐसा मैं मार्क करूंगी। अब देखो मैं चेक करूंगी तो यहाँ पे देखो मेरा हाफ इंच में एक लाइन कम ऐसा हमें मिला है। ओके, और इस सब के लिए आपको फिक्स इतना ही मार्क करना है। और अब हमें दोनों मार्किंग को यहाँ पे मैच कर देंगे। तो देखो कि ये मार्किंग को मैं यहाँ ऊपर मैच करूंगी ऐसे और ए वाली लाइन को भी हम यहाँ पे ऊपर जो मार्क किया उसके साथ मैच करेंगे। अब ये दो पॉइंट को यहाँ पे नीचे मैच कर देना है। अब देखो कि जब आप इस तरह से स्टिच लगाओगे ना तो आपका पॉइंट नहीं बनेगा। देखो कि अगर मैंने डायरेक्ट स्केल से ऐसे लाइन बना दी होती तो क्लियर हुआ। बीच में देखो एक लाइन से भी थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंट आ रहा है। तो अगर हम डार्ट को यही शेप में स्टिच लगाएंगे तो पॉइंट नहीं बनेगा, क्योंकि धीरे धीरे उसका पॉइंट छोटा होना चाहिए जो इसमें हो रहा है। देखो ऐसे शेप में, और अगर आपको पॉइंट जैसा लग रहा है ना तो आप नॉर्मली राउंड शेप में स्टिच लगा सकते हो। बस यहाँ पे भी आपको फिर पॉइंट नहीं बनाना है। तो इस तरह से हमारा बैक वाला डार्ट रेडी हो चुका है। अभी हम सेम ही प्रोसेस से फ्रंट वाली साइड में डार्ट को कैसे लेना है वो देखेंगे। कि जो भी हमारे यहाँ पे लाइन है उसका हमें मिडल लेना है। तो इस तरह से मैं मेजर टिप को फोल्ड करके मिडल जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, डार्ट की लेंथ वाला मार्किंग करना है। तो डार्ट की लेंथ के लिए जितना भी आपका हिप है उसको आपको डिवाइड करना है 6। तो 33.5 डिवाइड 6, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 5.58, यानी यहाँ पे हमारा मार्किंग होगा 5.5 इंच के ऊपर एक लाइन। और उसके बाद जहाँ पे भी आपने मार्क किया वहाँ पे आपको मेजर टिप को सीधा रखना है और इसका भी आपको मिडल ले लेना है। मिडल पे हम एक मार्क करेंगे। अब ए वाला मार्किंग मिडल का और ऊपर की वेस्ट का मिडल वाला मार्किंग, ये दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब इसके बाद देखो कि यहाँ पे आपको क्या करना है, जितना भी आपने बैक साइड में डार्ट लिया उससे आपको 1 इंच कम कर देना है, क्योंकि बैक साइड वाली जो बॉडी है वो हमारी शेप में होती है और जो फ्रंट की बॉडी वो हमारी सीधी होती है। तो देखो कि यहाँ पे हमारा जो बैक साइड वाला पार्ट है ना वैसे देखो कि शेप में होता है हिप में, तो इसको कवर करने के लिए हमें यहाँ पे ज्यादा डार्ट लेना पड़ता है। पर देखो कि फ्रंट में हमें कम डार्ट लेना है। ओके, तो अगर समझो फ्रंट में भी हम ज्यादा डार्ट लेंगे तो फिर फ्रंट में पॉइंट बनेगा, क्योंकि जहाँ पे जितनी जरूरत है हमें उतना ही डार्ट लेना चाहिए। ओके, तो देखो कि उसका भी हमने एक चार्ट बनाया, जिससे बैक डार्ट हमने देखा तो उसी में देखो फ्रंट डार्ट भी लिखा हुआ है। तो जितना मेरा यहाँ पे बैक साइड वाले पार्ट में डार्ट आ रहा है 2.5 इंच, तो फ्रंट में देखो उससे 1 इंच कम है, यानी 1.5 इंच। ओके, तो मुझे फ्रंट वाले पार्ट के लिए 1.5 इंच का डार्ट लेना है। पर देखो कि यहाँ पे आपका डार्ट ए वाली साइज के लिए आपका 2.25 डार्ट है बैक का, तो इसमें भी देखो आपका 1 इंच ही कम है, 1.25 आपका फ्रंट में आएगा। तो साइज के हिसाब से देखो ये डार्ट छोटा होता जाएगा। क्लियर? तो अभी हम यहाँ पे 1.5 इंच का डार्ट लेंगे। दोस्तों, क्या आपके MS ऑफिस सॉफ्टवेयर के अंदर ये वाला ऑप्शन है? ध्यान से देखो, इसे कहते हैं को पायलट। तो अभी हम यहाँ पे 1.5 इंच का डार्ट लेंगे। तो उसके लिए जितना डार्ट है उसका आधा हमें दोनों साइड मार्क करना है। देखो 1.5 इंच का आधा कितना होगा 0.75, तो यही सेंटर लाइन से मुझे यहाँ पे मार्क करना है 0.75। देखो हमने यहाँ पे वन साइड 0.75 पे मार्क किया,
दूसरी साइड भी सेम हम यहाँ पे 0.75 पे मार्क करेंगे। देखो टोटल हमारा यहाँ पे डार्ट आया है 1.5 इंच। अब इसके बाद जो भी अभी हमने लाइन बनाई उसका हमें मिडल लेना है। तो मेजर टिप को मैं इसी तरह से सीधा रखूंगी। ओके, इसको मेजर टिप को फोल्ड करेंगे, यहाँ पे हम एक मार्क करेंगे। इसका सेंटर और नीचे वाली लाइन, ये दोनों का भी हमें सेंटर लेना है और हम यहाँ पे एक मार्क करेंगे। अब देखो फ्रंट वाले पार्ट में डार्ट हमारा कम है, तो यहाँ पे आपको टोटल 0.25 का ही मार्क करना है। यानी मैं दोनों साइड से एक एक लाइन का मार्क करूंगी। देखो ये वाली साइड भी एक लाइन और दूसरी साइड भी एक लाइन। तो देखो ऐसे हमने टोटल 0.25 पे मार्क किया। ओके, अब देखो कि हम ये दोनों मार्किंग को यहाँ नीचे वाले पॉइंट के साथ मैच करेंगे। ओके, अब देखो कि नीचे वाली जो एक एक लाइन है उसको भी हम यहाँ पे मैच कर देंगे। अब देखो मैं यहाँ पे इसको ऐसे सेट करूंगी। देखो कि इससे एक लाइन जितना बाहर जा रहा है स्केल, क्लियर हुआ? तो अगर हम इस तरह से शेप देंगे, डार्ट की स्टिच लगाएंगे तो यहाँ पे भी आपका पॉइंट नहीं बनेगा। तो इस तरह से अब हमारा ड्राफ्टिंग पूरा रेडी हो चुका है, हमने इसको कट भी कर दिया। अब हम इसको मेन फैब्रिक में कैसे सेट करना है फर्मे को और किस तरह से कट करना है और कैसे स्टिच करना है, अभी हम वो देखने वाले हैं। तो देखो कि आप प्लाजो कौन कौन से फैब्रिक में बना सकते हो। तो आप कॉटन, प्लेन कॉटन, प्रिंटेड कॉटन, टिश्यू, ऑर्गेन्जा, लीलन, ब्रोकेट, नेचुरल क्रेप और इससे भी कई सारे अलग अलग फैब्रिक में आप प्लाजो बना सकते हो। ऐसा कोई भी फैब्रिक नहीं है कि जिसमें आप प्लाजो नहीं बना सकते हो, सारे फैब्रिक में आप बना सकते हो। तो आज मैं कौन से फैब्रिक में प्लाजो बनाने वाली हूँ अभी हम वो देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो देखो कि ये हमारा जो फैब्रिक है वो सॉफ्ट ऑर्गेन्जा टाइप का फैब्रिक है और उसमें थोड़ा सा क्रश और साइनिंग भी है। ओके, साइन भी है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि नॉर्मल साइन है। और इसके नीचे हम यूज करने वाले क्रेप अस्तर, क्योंकि अगर आपका कॉटन फैब्रिक है या फिर और कोई भी फैब्रिक है तो आपको नीचे अस्तर में क्रेप ही यूज करना चाहिए। ओके, तो आपका जो लुक है वो एकदम परफेक्ट स्ट्रेट रहेगा, वरना वो थिकनेस जैसा क्रीज क्रीज ऐसा आ जाएगा। तो अब फैब्रिक कोई भी यूज करो चलेगा, पर नीचे आपको अस्तर के लिए क्रेप अस्तर यूज करना है। तो हमने यहाँ पे क्रेप अस्तर ले लिया है। और हाँ, देखो कि अगर आपका फैब्रिक ट्रांसपेरेंट है तो आप डबल क्रेप अस्तर यूज कर सकते हो, यानी 2 बार आपको क्रेप को यूज करना है। तो देखो कि ये हमारा सिंगल क्रेप, इसके ऊपर मैंने फैब्रिक रखा। तो देखो कि इतना कोई ट्रांसपेरेंट नहीं है, पर देखो कि आप देख सकते हो कि स्किन और फैब्रिक दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। तो देखो इसकी जगह पे अगर मैं डबल क्रेप यूज करूँ, ओके, और उसके ऊपर मैन फैब्रिक रखूँ, तो देखो कि अब इतना कोई डिफरेंट नहीं आ रहा है। क्लियर हुआ? तो आपको भी वैसे चेक कर लेना है कि आपको सिंगल क्रेप लगाना है या डबल क्रेप। तो देखो कि इस तरह से हमने 2 फैब्रिक ले लिया है। अब हम पहले अस्तर को कैसे कट करना है वो देखेंगे। तो यहाँ पे देखो कि क्रेप अस्तर को भी हम परफेक्ट तरीके से ऐसे फोल्ड कर देंगे। तो ऐसे देखो कि हमने यहाँ पे अस्तर को परफेक्ट तरीके से फोल्ड कर दिया है। आप देखो कि क्रेप अस्तर में भी प्रेस लगा के ही आपको यूज करना है। अब देखो कि हमारा जो फर्मा है वो हम यहाँ पे कट करेंगे। सबसे पहले आप बैक या फ्रंट कोई भी पार्ट को कट कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे बैक साइड वाले पार्ट को कट कर रही हूँ। तो देखो कि इसको मैं यहाँ पे परफेक्ट सीधा रखूंगी। ओके, तो ऐसे हमने परफेक्ट सीधा सेट कर दिया है। और देखो कि आपको इसको ओपन वाली साइड ही सेट करना है, ताकि यहाँ पे आपका जो भी फैब्रिक बचेगा वो ऑन फोल्ड में बचेगा। तो पॉकेट वगैरह ऐसा आपको कुछ भी कट करना है तो वो आपका काम में आ जाएगा, बेल्ट के लिए, पॉकेट के लिए। ओके, तो इस तरह से हमने सेट कर दिया। और हाँ, यहाँ पे आपको फैब्रिक कितना लेना है, तो जितनी भी आपकी लेंथ है उसका आपको डबल करना है और फिर आपको स्टिच का 5 से 6 इंच जितना अलग साइड करें, तो आपको उतना फैब्रिक लेना है। तो आपके साइज के हिसाब से आपको परफेक्ट मिल जाएगा। देखो कि अगर किसी की साइज प्लस भी है तो इतने में तो आ ही जाएगा, 44 का पन्ना होता है। तो देखो कि मेरी यहाँ पे जो लेंथ है ओके वो कितनी है, 40 इंच। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 40 प्लस 40 यानी लेंथ का डबल करना है और उसके बाद हमें यहाँ पे 6 या 5 इंच जितना ऐड कर देना है। तो मैं प्लस 6 इंच ऐड करें तो मुझे कितना मिला, 86 इंच। अभी हमें इंच में मिला है, तो अगर मुझे उसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे सिर्फ उसको डिवाइड 39 करना है। तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 2.20, यानी मुझे यहाँ पे 2 मीटर या 2.25 मीटर में मेरा प्लाजो बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें 2.25 मीटर लेना है, क्योंकि 1 मीटर में तो 39 इंच ही आता है और हमारी लेंथ ही 40 इंच है और फिर नीचे स्टिच का अलग साइड होता है, तो इसलिए हमें 2.25 मीटर चाहिए। ओके, तो आपकी लेंथ को डबल करके आपको 5 या 6 इंच प्लस कर देना है और आपको उतना फैब्रिक लेना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सेट कर दिया। अब हम यहाँ पे कट कर देंगे।
देखो कि सबसे पहले हम यहाँ पे पिन लगा देंगे, अस्तर और क्रेप को मैच करते हुए हम यहाँ पे पिन लगा देंगे और इसके बाद हम यहाँ पे अस्तर को कट कर देंगे। तो देखो कि इस तरह से हमारा जो बैक साइड वाला पार्ट है उस तरह में हमने कट कर दिया है। अब हम यहाँ पे पिन निकाल देंगे। और देखो अस्तर को भी हमें इसी तरह से फोल्ड करके रखना है। तो आप यहाँ देखो कहीं पे भी नोट डाउन कर सकते हो कि आपका बैक साइड वाला पार्ट है, ओके। और इसको हम साइड में रख देंगे और अभी हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट को कैसे कट करना है वो देखेंगे। तो सेम ही प्रोसेस से देखो कि हम क्रेप अस्तर को वापस से सेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी आपको अस्तर को परफेक्ट तरीके से उसको सेट कर देना है। और अब देखो कि जो भी हमारा फ्रंट वाले पार्ट का फरमा होगा उसको हम यहाँ पे सेट करेंगे और अब हम इसको भी सेम प्रोसेस से कट कर देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको भी कट कर दिया है। अब हम यहाँ पे मैन फैब्रिक को कैसे कट करना है वो देखेंगे। देखो कि यहाँ पे हमारा जो मैन फैब्रिक है उसको भी हम सेम ही तरीके से फोल्ड कर देंगे और मैन फैब्रिक को भी देखो कि परफेक्ट तरीके से सेट करना है। ओके, तो देखो कि इस तरह से हमने मैन फैब्रिक को अनफोल्ड करके सेट कर दिया है। अभी देखो कि हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको हम यहाँ पे सेट करेंगे और इसको थोड़ा बड़ा बड़ा कट करना है। तो जो आपका मैन फैब्रिक है उसको आप थोड़ा सा बड़ा कट कर सकते हो, अस्तर को आपको कट टू कट करना है। तो ऐसे हमने यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट को सेट कर दिया है। देखो कि हाफ इंच जितना हम एक्स्ट्रा रखेंगे और फिर हम उसको कट कर देंगे। तो देखो कि इस तरह से हमने यहाँ पे फ्रंट पार्ट को भी कट कर लिया है बड़ा बड़ा और सेम ही प्रोसेस से अभी हम यहाँ पे बैक साइड वाले पार्ट को भी कट कर लेंगे। तो देखो कि हमने यहाँ पे इस तरह से भी बैक साइड वाले पार्ट को कट कर दिया है और अब हम यहाँ पे जो हमने फैब्रिक को कट किया है उसको स्टिच कैसे करना है वो देखेंगे। देखो कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम इसको स्टिच लगाते हैं ना तो बहुत सारी क्रीज आ जाती है, फिर वापस हमें स्टिच को खोलना पड़ता है, वापस हम लगाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हम खोलते ही नहीं, मतलब वो जैसा फिनिशिंग आ गया वैसा ही हम चला लेते हैं। फिर लास्ट में हमारा जो आउटफिट का फिनिशिंग है वो हमें खुद को ही पसंद नहीं आता। ओके, तो देखो कि इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आप गम लगा। और मेरे हिसाब से कई सारे स्टूडेंट ऐसे हो गए जो कटोरी वाले ब्लाउज जैसे कोई भी आउटफिट में आप गम लगा के उसको आप स्टिच करते हो। तो ये एकदम इजी मेथड है और बेस्ट भी है कि कम टाइम में आपका फिनिशिंग एकदम परफेक्ट आएगा। पर देखो कि उसको जो गम लगाना है तो उसकी सही प्रोसेस क्या है आज हम वो सीखेंगे। ओके, और कितने स्टूडेंट कटोरी वाले ब्लाउज में या फिर ऐसे कोई भी आउटफिट में जब आपसे फैब्रिक हैंडल नहीं होता है तो आप गम लगा के उसको ज्वाइंट करते हो, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। ओके, और तब तक देखो कि हम उसकी सही प्रोसेस क्या है गम लगाना है। तो ओके, अभी हम वो सीखेंगे। तो देखो कि यहाँ पे हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है, ओके, इसमें से देखो मैंने एक पार्ट को यहाँ पे सेट कर दिया। ओके, इस तरह देखो कि फ्रंट का वन साइड का पार्ट है, सेम हम यहाँ पे दूसरी साइड का पार्ट सामने रखेंगे ताकि आपका वन साइड का पार्ट ना रेडी हो जाए। तो ऐसे देखो हमने यहाँ पे सेट कर दिया अस्तर को और उसमें कोई भी क्रीज वगैरह नहीं आनी चाहिए, वो आपको चेक करना है और उसको सेट भी करना है। तो इस तरह से देखो कि हमने यहाँ पे सेट कर दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसका जो मैन फैब्रिक है इसके ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पे देखो कि ये जो फ्रंट वाला पार्ट है इसका देखो मैन फैब्रिक हमने बड़ा ही कट किया था, उसको हम यहाँ पे सेट करेंगे और उसको यहाँ पे। तो ऐसे आपको पहले चेक कर लेना, देखो ये परफेक्ट है। ओके, एक साइड का पार्ट रेडी नहीं है, तो इसको हम एक पार्ट को पहले वो प्रॉपर देखेंगे कि उसको चिपकाना कैसे है। तो देखो कि हमने यहाँ पे क्रेप को सेट कर लिया है, इसके ऊपर जो हमारा फैब्रिक है सॉफ्ट ऑर्गेन्जा उसको भी हम सेट करेंगे। तो ऐसे हमने सेट कर दिया। अब देखो कि आप पहले एक बार प्रेस लगा ताकि जो भी आपका फैब्रिक थोड़ा सा अनइवन आगे पीछे होगा वो आपका परफेक्ट तरीके से सेट हो जाएगा, या फिर जो भी क्रीज वगैरह होगी तो भी वो निकल जाएगी। अभी तो देखो कि हमारा फैब्रिक ही क्रॉस वाला है। तो देखो कि इस तरह से हमने प्रेस लगा के उसको सेट कर दिया। अब आपको ये फैब्रिक को थोड़ा सा उठाना है, पूरा एक साथ में नहीं, और इसके एकदम एजिस के ऊपर हम यहाँ पे गम लगाएंगे। देखो कि यहाँ पे हम इस तरह से, आपको एक लाइन से बाहर गम नहीं लगाना है, उससे अंदर ही होना चाहिए और बहुत ज्यादा भी नहीं लगाना है।
देखो मैं यहाँ पे बहुत कम ही लगा रही हूँ। देखो इस तरह से हमने इतने में गम लगा दिया। अब इसके बाद हमारा जो फैब्रिक है उसको हम धीरे धीरे, देखो कि वो फैब्रिक हिल ही जाएगा, ओके, आगे पीछे हो ही जाएगा, उसको धीरे धीरे सेट करना है। तो देखो कि अब परफेक्ट तरीके से सेट हो चुका है। तो हाथ से आपको नॉर्मली वजन रख के ऐसे इसको सेट कर देना है ताकि वो चिपक जाए। अब सेम प्रोसेस से हमारी जो बाकी की साइड है उसमें भी हम गम लगा देंगे। तो देखो कि इस तरह से हमने इतने पार्ट में गम लगाया। अब देखो कि आपको एक साथ में पूरा क्रेप में गम लगा के फिर ऊपर से मेन फैब्रिक वैसा आपको नहीं करना है, फिर वो फैब्रिक आगे पीछे हो जाता है। तो थोड़े थोड़े पार्ट में आप गम लगाओ, फिर वापस उसको सेट करो, फिर जितना भी बाकी उसमें आप गम लगाओ वापस सेट करो। तो यही प्रोसेस आपको फॉलो करके गम लगाना है, ओके। देखो कि अभी हमारा जितना बाकी है उतने में देखो मैं यहाँ पे सेम वही प्रोसेस से गम लगा रही हूँ। देखो कि यहाँ तक हमने गम लगा दिया था, ओके, अभी इतना बाकी है। तो इस तरह से मैंने मेन फैब्रिक को ऐसा डन किया और वापिस हम यहाँ पे गम लगाएंगे। और देखो कि यहाँ पे भी हम सेम प्रोसेस से जो मेन फैब्रिक है उसको अब देखो कि इजीली ऐसे वो टर्न हो गया और परफेक्ट सेट भी हो गया है। अब देखो कि अगर आपके पास कोई भी प्रेस है तो आप एक बार इसके ऊपर प्रेस लगा दो, पर जब भी आप प्रेस लगाओ तो डायरेक्ट आपको प्रेस नहीं लगानी। आपको क्या करना है, इसके ऊपर आप कोई भी अस्तर या ऐसा कोई फैब्रिक जो कॉटन का है, ओके, उसको इसके ऊपर आपको सेट करना है। देखो हमने अस्तर ले लिया है, ओके, इसको मैं यहाँ पे फोल्ड कर रही हूँ और ऐसे इसी के ऊपर हम सेट करके प्रेस लगा देंगे तो तुरंत ही सूख जाएगा। ओके, कई बार ऐसा होता है कि वो गम निकल जाता है, उतने में तो ऐसा इसमें नहीं होगा। और डायरेक्ट आप बिना कपड़ा रख के प्रेस मत लगाना, वरना आपकी प्रेस खराब हो सकती है। तो देखो कि इस तरह से हमने यहाँ पे प्रेस लगा दिया है ताकि कोई क्रीज वगैरह भी अगर आ रही है तो वो हमें समझ में आ जाएगा पहले से, ओके। अब इसके बाद हम यहाँ ऊपर की साइड जितने में भी प्रेस लगाना बाकी उसमें भी हम प्रेस लगा देंगे। तो देखो कि यहाँ पे बिल्कुल भी कोई क्रीज नहीं है और देखो कि अच्छे से चिपक चुका है। देखो क्लियर हुआ, देखो ऐसे मैं खींच भी रही हूँ तो निकल नहीं रहा। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे प्रेस लगा देना है तो परफेक्ट तरीके से चिपक जाएगा। ओके, तो देखो कि ऐसे करके हमने यहाँ पे गम से चिपका दिया है। अब देखो कि अब आपको इसमें स्टिच लगानी है तो अब आप लगा सकते हो। स्टिच इसलिए लगानी है, एक तो हमने एक लाइन पे सिर्फ उसको सेट करने के लिए गम लगाया है, अब आपको स्टिच लगानी तो 0.25 अंदर लगा देनी ताकि जब भी हम दोनों पार्ट को ज्वाइंट करें तो फिर वहां से क्रीज वगैरह ना आए, ओके। अब देखो कि ये वाले पार्ट में हमने यहाँ पे इस तरह से गम लगा दिया है। अब देखो कि कितना भी आगे पीछे होगा, देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई क्रीज वगैरह नहीं आएगी, तो आपको स्टिच लगाने में भी एकदम इजी होगा। कि परफेक्ट तरीके से सेट हो चुका है। सेम ही प्रोसेस हम यहाँ पे जो दूसरी साइड का फ्रंट वाला पार्ट है उसको हम रेडी कर देंगे। ओके, तो देखो कि यहाँ पे जैसे अभी हमने फ्रंट पार्ट को चिपकाया था वैसे सेम देखो हमने दूसरी साइड का जो फ्रंट पार्ट है उसको भी हमने चिपका के रेडी कर दिया है। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, दोनों पार्ट को परफेक्ट मैच करना है और उसके बाद हम कट करेंगे ताकि दोनों फैब्रिक आपका एक साथ में कट होगा तो थोड़ा सा अनइवन फैब्रिक होगा वो भी सेट हो जाएगा। तो देखो कि दोनों को मैं यहाँ पे परफेक्ट तरीके से मैच करूंगी और उसके बाद हम यहाँ पे पिन भी लगा देंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने इस तरह से दोनों पार्ट को मैच करके पिन लगा के रेडी कर दिया है। अब देखो कि कोई एक साइड के क्रेप अस्तर को मैं ध्यान में रखूंगी और फिर मैं मेन फैब्रिक कट कर दूंगी जितना भी एक्स्ट्रा है ताकि दोनों साइड का जो पार्ट हो हमारा इक्वल कट होगा, ओके। तो यहाँ पे देखो कि हम इसी तरह से जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे।
तो देखो कि इस तरह से यहाँ पे जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा था वो हमने कट कर दिया। ओके, तो देखो कि आप पीछे की साइड भी देख सकते हो कि परफेक्ट, देखो कि एकदम परफेक्ट मैच है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपका वन साइड का जो पार्ट है उसका फिटिंग आ जाता है, वन साइड के पार्ट में थोड़ी बहुत क्रीज ऐसी होती है। तो वो क्यों होती है? क्योंकि हम इस तरह से दोनों पार्ट को मैच नहीं करते हैं। कई बार ऐसे स्टिच करते वक्त भले आपने कट सही से किया है पर स्टिच करते वक्त थोड़ा सा आगे पीछे हो ही जाता है, तो इसलिए आपको लास्ट तक उसको मैच करते ही रहना है। ओके, तो जैसे अभी हमने फ्रंट वाले पार्ट को रेडी किया वैसे ही सेम अभी हम यहाँ पे बैक साइड वाले पार्ट को रेडी कर देते हैं। तब तक हम इसमें डार्ट को कैसे ट्रेस करना है वो देख लेते हैं। ओके, तो अभी देखो कि हमने यहाँ पे जो पार्ट को गम लगा के रेडी रखा था उसमें हमने यहाँ पे देखो कि 0.25 की स्टिच लगा दी है। ओके, देखो हमने यहाँ पे 0.25 के गिप पे स्टिच लगा दी है। तो वैसे आपको चारों पार्ट में 0.25 के गिप पे स्टिच लगा देंगे और ऐसे ही सेम हमने चारों पार्ट में स्टिच लगा दिए, दोनों, दो फ्रंट और दो बैक पार्ट में। इसके बाद देखो कि अगर आपके पास इंटरलॉक का मशीन है तो आपको यहाँ पे इंटरलॉक कर देना है। तो देखो कि इस तरह से हमने सारे पार्ट में यहाँ पे इंटरलॉक भी कर दिया है। ओके, इससे देखो कि हमारा थ्रेड वगैरह नहीं निकलेगा। तो पहले से आपको साइड वाले पार्ट में क्रोच पॉइंट इस सब जगह पे आपको इंटरलॉक पहले से ही करके रेडी कर देना है। इसके बाद देखो कि हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में डार्ट है, तो डार्ट को हमें ट्रेस करना है। देखो हमारे पास फर्मा पड़ा ही होगा, जो भी हमने अभी पार्ट रेडी किया उसके साथ हम परफेक्ट मैच करेंगे। देखो यहाँ पे हमने इसको परफेक्ट तरीके से मैच कर दिया है। ओके, अब इसके बाद ओके देखो कैसे आपको परफेक्ट मैच करना है। फिर जो भी यहाँ पे डार्ट ड्रू है ओके, इसको आपको देखो दूसरी साइड भी डार्क कर देना है। डार्क करने के बाद आप यही पार्ट के साथ प्रॉपर मैच करोगे और आपको ट्रेसर से उसको ट्रेस कर देना है। देखो कि इस तरह से जो भी हमारा डार्ट ड्रू है उसी के ऊपर हमें इसी तरह से ट्रेसर चला देना है। तो इस तरह से देखो कि यहाँ पे हमारा नीचे जो डार्ट है वो ट्रेस हो जाएगा और उसी के ऊपर आपको वापस वो देखो थोड़ा बहुत ट्रेस होगा, इतना ज्यादा डार्क ट्रेस नहीं होगा। फिर आपको स्केल और चौक से वापस इसके ऊपर लाइन बना देनी। ओके, इतना रेडी होने के बाद अब हमें क्या करना है? देखो यहाँ पे सेंटर पे भी लाइन हमने बनाई थी, उसी को आपको फोल्ड करना है और फोल्ड करके अभी जो भी ड्रॉ हुआ है उसी के ऊपर हम यहाँ पे स्टिच लगा दें। देखो हमने यहाँ पे इस तरह से स्टिच लगा के रेडी कर दिया है। ओके, और स्टिच लगाने के बाद हम इसके ऊपर प्रेस लगा देंगे। तो प्रेस लगाने के लिए आपको नीचे की साइड राउंड कुशन रखना है और जो डार्ट का मार्जिन है वो आपको साइड फिटिंग वाले साइड जाने देने, क्रॉच पॉइंट वाली साइड नहीं। तो ऐसे हम यहाँ पे बाहर की साइड जाने देंगे और उसके बाद हम यहाँ पे प्रेस लगा देंगे। और देखो कि मार्जिन ज्यादा दिख रहा है तो आपको यहाँ पे 1/2 इंच जितना ही फैब्रिक रखना है और बाकी का फैब्रिक आप कट भी कर सकते हो। तो देखो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा बिल्कुल भी पॉइंट नहीं बना है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे प्रेस लगा देना है। तो जैसे भी मैंने एक डार्ट आपको बताया वैसे सेम आपके 2 फ्रंट और 2 बैक पार्ट वो सब में आपको इसी तरह से डार्ट लेके प्रेस लगा के रेडी कर देना है। ओके, तो अभी देखो कि हमने यहाँ पे डार्ट ले लिया था, उसके बाद सेम प्रोसेस से हमने फ्रंट वाले साइड भी डार्ट ले लिया। फिर आपको क्या करना है? देखो कि फ्रंट और बैक, ये फ्रंट पार्ट है, बैक पार्ट है। देखो फ्रंट में हमारा छोटा डार्ट था, बैक में हमारा बड़ा डार्ट था। तो दोनों पार्ट को हमने राइट के ऊपर राइट मैच किया। ए भी राइट फैब्रिक है, ए भी राइट फैब्रिक है, दोनों को हमने यहाँ पे परफेक्ट तरीके से मैच किया, राइट के ऊपर राइट। इसके बाद आपका जो भी साइड फिटिंग वाला पार्ट है वहां पे आपको 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगा देनी है। देखो हमने इस तरह से यहाँ पे दोनों पार्ट को परफेक्ट तरीके से मैच किया और हमने यहाँ पे 1/2 इंच के गैप पे ऐसे यहाँ से लेके पूरे में स्टिच लगा दिया। और अगर समझो कि आपको पॉकेट लगाना है सिंगल पॉकेट तो आपको राइट साइड लगाना है फ्रंट पार्ट की, और अगर आपको डबल पॉकेट लगाना है तो आप दोनों साइड लगा सकते हो। ओके, अभी हमने बिना पॉकेट का प्लाजो रेडी किया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है? स्टिच लगाने के बाद आपको देखो कि इसका जो भी मार्जिन है उसको आपको ओपन करके प्रेस लगाना है। देखो कि यहाँ पे हम नीचे का जितना भी मार्जिन है उसको हम ओपन करते जाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे प्रेस भी लगाते जाएंगे। तो इस तरह से देखो कि हमने यहाँ पे प्रेस लगा दिया। वैसे सेम देखो हमने पूरे पार्ट में इस तरह से प्रेस लगा के रेडी कर दिया। देखो प्रेस लगाने से इसका फिनिशिंग कुछ अलग ही आ जाएगा। देखो जितना भी थोड़ा बहुत पीस वगैरह दिख रहा था वो निकल गया है। ओके, और इसके बाद आपको फ्रंट वाली साइड से भी एक बार प्रेस लगा देना है। देखो ऐसे हमने यहाँ पर सेट किया। सिग्नल तोड़ के आया तो
चल जाने दो ना सर, इमरजेंसी है सर। एट लास्ट, अगर दिमाग लगाना ही है तो सुबी लूडो पर लगाओ। सुबी.com से अभी ऐप डाउनलोड करो, खेलो लूडो और जीतो लाखों का कैश। इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है, जिम्मेदारी से खेलें। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे भी प्रेस लगा देंगे आगे की साइड से। अब इसके बाद देखो हमारा जो नीचे वाला पार्ट है बॉटम राउंड, उसको हमें होल्ड करना है। तो यहाँ पे हम इसको टर्न करेंगे 1.5 इंच 1.5 इंच जितना भी हमने एक्स्ट्रा रखा है। तो उसके लिए आप पहले यहाँ पे मार्क भी कर सकते हो। तो देखो कि यहाँ से मैं 1.5 इंच ऐसा मैं मार्क कर चप्पू बटालो એટલે मारला और जितना भी हमने जहाँ पे मार्क किया है वही मार्किंग को मैं ध्यान में रख के यहाँ पे देखो मैं फैब्रिक को ऐसा टर्न करूंगी और फिर हम यहाँ पे प्रेस लगा देंगे। अगर आप मार्क नहीं कर रहे हो तो ऐसे हो कि आपको ऐसे चेक कर लेते हैं 1.5 इंच टर्न हुआ। ओके, अभी हम यहाँ पे प्रेस लगा देंगे। तो देखो कि इस तरह से हमने यहाँ पे नीचे की साइड बॉटम की साइड देखो हमने यहाँ पे प्रेस लगा दिया है। ओके, इसके बाद आप यहाँ पे फ्यूजिंग टेप भी लगा सकते हो और अगर आपको स्टिच लगानी है तो आप स्टिच लगा सकते हो। अभी हम यहाँ पे फ्यूजिंग टेप लगा देंगे। तो एक बार आपको पहले प्रेस ही लगा देनी है। देखो हमारी जो फ्यूजिंग टेप है कुछ इस टाइप से आती है। ओके, जो दोनों फैब्रिक को चिपका देती है। तो यहाँ पे देखो मैं इस तरह से फ्यूजिंग टेप रखूंगी। ओके, इसके बाद वापिस अभी मैं फैब्रिक को टर्न करूंगी और फिर हम यहाँ पे प्रेस लगा देंगे। और देखो जो साइड फिटिंग वाला पार्ट है ना, उसमें आपको कोई एक साइड थोड़ा गैप ओपन रखना है ताकि आप उसका जो मार्जिन है उसको कवर कर सको। जैसे यहाँ पे देखो कैसा फिनिशिंग आया है। तो ऐसे देखो हमने यहाँ पे प्रेस लगा दी है। अब देखो आप देख सकते हो, देखो नीचे की साइड से इसका फिनिशिंग देखो एकदम परफेक्ट आ रहा है। ओके, कहीं पे भी कोई क्रीज वगैरह नहीं। और यहाँ पे साइड का जो फिनिशिंग है देखो वो भी एकदम परफेक्ट तरीके से रेडी है। अब इसके बाद सेम ही प्रोसेस है, जितना भी हमने वन साइड का पार्ट रेडी किया साइड फिटिंग करके, वैसे सेम हमारा जो दूसरी साइड का पार्ट है उसको हम सेम प्रोसेस से रेडी करेंगे। ओके, जो क्रोच पॉइंट वाली साइड वाला पार्ट है वो इस तरह से जो वन साइड का पैर है पूरा रेडी हो चुका है। अब आपको सेम ही तरीके से जो दूसरी साइड का पैर है उसको रेडी कर देना है। तो देखो हमने यहाँ पे सेम ही प्रोसेस से दूसरी साइड का जो पैर है उसका साइड फिटिंग, क्रोच पॉइंट वाली साइड का फिटिंग और नीचे का बॉटम राउंड उसको हमने परफेक्ट तरीके से फिनिशिंग दे दी है। वो दोनों पार्ट हमने रेडी कर लिया। अब देखो दोनों अलग अलग पार्ट रेडी है। अब सिर्फ हमें क्रोच पॉइंट को ज्वाइंट करना है और उसके बाद हमें बेल्ट लगाना है और लास्ट में हम चेन लगाने वाले हैं। देखो कि अब आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आपको चेक करना है। देखो ये हमारा फ्रंट साइड, तो ये भी हमारा फ्रंट साइड है। देखो छोटा डार्ट है। ओके, अब दोनों क्रोच पॉइंट को मैच करना है। अब देखो कि चेन आप फ्रंट में भी लगा सकते हो, बैक में भी लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है कि आपको कौन सी साइड लगानी है। अभी मैं यहाँ पे बैक साइड लगाने वाली हूँ क्योंकि हमारा जो ऊपर का जैकेट है ओके वो शॉर्ट है। ओके, तो अगर फ्रंट में चेन होगी तो अच्छी नहीं दिखेगी, उसका फिनिशिंग खराब दिखेगा। तो चेन हम बैक साइड लगा देंगे। तो मैं यहाँ पे दोनों और दोनों की जो स्टिच है वो परफेक्ट तरीके से ऐसे मैच होनी चाहिए। ऐसे हम मैच करेंगे और यहाँ पे हम पिन लगा देंगे। फ्रंट पार्ट में हम पूरे में स्टिच लगा देंगे। तो दोनों पार्ट को हम परफेक्ट तरीके से मैच करेंगे और हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। तो देखो इस तरह से मैं यहाँ पे पिन लगा देती हूँ। तो इस तरह देखो कि मैं यहाँ पे दोनों क्रोच पॉइंट को परफेक्ट तरीके से मैच करते जा रही हूँ और हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से लगा दिया है। और इसके बाद सेम ये प्रोसेस से हमारा जो बैक साइड वाला क्रोच पॉइंट है उसमें आपको पूरे में स्टिच नहीं लगानी है क्योंकि इसमें हम चेन लगाने वाले हैं। अब देखो कि चेन हमें कहाँ तक लगानी है उसका भी हम मार्किंग करके आपको बताते हैं। तो देखो कि इस तरह से हमारा यहाँ पे अभी तो मैंने पिन लगाई, फ्रंट क्रोच पॉइंट ज्वाइंट हो जाएगा
और बैक वाले पार्ट में हम कहाँ तक चेन लगाएंगे उसका अभी हम पहले मार्क कर देते हैं। तो अभी हम वो देखेंगे कि चेन आपको कहाँ तक लगानी है, तो उसका हम पहले मार्क कर देंगे। तो उसके लिए देखो कि अभी हमने जो फ्रंट वाला पार्ट कट किया था वही फर्मा हमने ले लिया है, और देखो कि हमने यहाँ पे क्रोच पॉइंट का मिडल और उसका भी मिडल ऐसा हमने यहाँ पे मार्क किया था। लास्ट वाला मार्क से आपको नीचे जाना है, वहाँ पे नीचे जाएंगे और हम यहाँ पे एक मार्क करेंगे। अब आपको ऊपर से चेक करना है कि कितना आ रहा है। देखो 7.5 इंच के ऊपर एक लाइन है 7.5 इंच जितना, तो ऊपर से 7.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और आपको देखो यहाँ तक स्टिच लगा देंगे और यहाँ पे आपको लूप लगा के स्टिच को एंड कर देना। ओके, तो इतनी जब हम चेन लगाएंगे ना तो आपको आपके साइज के हिसाब से चेन की लेंथ एकदम परफेक्ट मिलेगी, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं होगी और कम भी नहीं होगी। अगर कई बार देखो कम हो जाता है ना तो पहनने में दिक्कत आती है। क्योंकि यहाँ पे हमने सेम प्रोसेस है, देखो कि यहाँ पे हमने क्रॉच पॉइंट को ज्वाइन कर दिया है, 1/2 इंच के गैप पे हमने पूरे में देखो ऐसे स्टिच लगा, और देखो यहाँ पे हमारा पार्ट एकदम परफेक्ट मैच भी हो रहा है। फिर देखो यहाँ पे सब प्लस का मार्क है। ओके, तो आपको ऐसे परफेक्ट तरीके से उसको स्टिच लगाना है। और देखो जो बैक साइड वाला पार्ट है वहाँ पे हमें 7.5 इंच जितना ही हमें गैप रखना था, देखो कि उतना ही हमने गैप रखा और वहाँ तक हमने स्टिच भी लगा दी। क्लियर? इतना गैप रख के हमने देखो इतने में स्टिच लगा दिया। तो देखो कि इस तरह से अब हमारा यहाँ पे चेन लगाना बाकी, पर उससे पहले अभी हम वेस्ट बेल्ट कैसे रेडी करना है वो देखेंगे, क्योंकि पहले हमारा यहाँ पे वेस्ट बेल्ट लगेगा और उसके बाद हम पूरे में एक साथ में चेन लगा देंगे। ओके, तो आप देख सकते हो देखो नीचे का हमारा पूरा रेडी हो गया, और देखो कि इसको स्टिच करने की प्रोसेस एकदम इजी और सिंपल है। और आज हमने फैब्रिक भी इसलिए ऐसा लिया है स्मूथ ऑर्गेन्जा टाइप, ताकि इस टाइप के फैब्रिक में हमें स्टिच लगाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, पर आपने देखा कि हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और अगर आप भी इतनी सारी प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो देखो कि अभी हम यहाँ पे वेस्ट बेल्ट बनाना देखेंगे, तो वेस्ट बेल्ट के लिए आपको क्या करना है, देखो अभी हमने यहाँ पे क्रेप अस्तर ही लिया है, और जितना हमारा बेल्ट रेडी है आपको दोनों साइड 1/2 इंच हमारा स्टिच में जाने वाला है, तो 1 इंच हम प्लस करेंगे और फिर हम ऐसे बेल्ट की लेंथ कट करेंगे। तो हमारा बेल्ट 1.5 इंच है, तो देखो हमने यहाँ पे बेल्ट कट कर दिया है 2.5 इंच। ओके, और उसके बाद ऐसे आपको 2 बेल्ट कट करनी है। देखो एक क्रेप अस्तर ही है, ओके, उसके पीछे हमने यहाँ पे फ्यूजिंग लगा दिया है ताकि थोड़ा सा ठीक हो जाए और उसका फिनिशिंग मस्त दिखे। फ्यूजिंग लगाना कंपलसरी नहीं है, आप सिंगल क्रेप में भी बनाओगे तो चलेगा। ओके, बिना फ्यूजिंग क्रेप में। तो यहाँ पे देखो हमने 2 क्रेप अस्तर ले लिए, दोनों में फ्यूजिंग हमने किया है, दोनों ऐसे 2.5 इंच का ही कट किया है। और उसके बाद आपको लेंथ कितनी रखनी है, जितनी भी आपकी वेस्ट है उसमें आपको 4 से 5 इंच जितना एक्स्ट्रा रखना है, और बाकी का जितना भी एक्स्ट्रा होगा वो आपको बाद में कट कर देना है। अभी तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि मुझे आपको इसमें एक्सप्लेन करना था। ओके, तो देखो कि ऐसे हमने 2 क्रेप कट किए, कोई एक क्रेप अस्तर के ऊपर आपका जो मेन फैब्रिक है वो थोड़ा सा बड़ा कट कर देना है और इसके ऊपर रखना है, और यहाँ पे आप ऊपर की साइड 0.25 पे स्टिच लगा दोगे, या फिर आप गम भी लगा सकते हो, जैसे हमने फ्रंट और बैक पार्ट में गम लगाया था, सिर्फ अभी आपको ऊपर की साइड ही गम लगाना है। ओके, तो देखो कि एक पार्ट में आपका मेन फैब्रिक आ जाएगा और एक पार्ट सिर्फ आपका क्रेप अस्तर में होगा। ओके, अब आपको क्या करना है, ये दोनों पार्ट को आप यहाँ पे मैच करोगे राइट के ऊपर राइट, और उसके बाद आप यहाँ पे 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगा देंगे। ओके, पूरे में हम 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगा देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे धार स्टिच लगा देनी है, तो धार स्टिच लगाते वक्त सारा मार्जिन आपको क्रेप अस्तर वाली साइड जाने देना है और यहाँ ऊपर की साइड हम धार स्टिच लगा देंगे। ओके, और फिर उसको हम ऐसे फोल्ड करके प्रेस लगा देंगे। तो देखो कि इस तरह से हमने यहाँ पे देखो सेम प्रोसेस से बेल्ट को रेडी कर दिया है। ओके, 1/2 इंच के गैप पे स्टिच। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमने धार स्टिच लगाया पीछे की साइड, उसको फोल्ड किया और फिर हमने यहाँ पे पूरे में प्रेस लगा दिया। अब देखो कि पहले मेरी जितनी वेस्ट रेडी है उससे मैं 5 इंच जितना ही फैब्रिक रखूंगी, तो 23 की वेस्ट है उसमें मैं 5 इंच प्लस करूँ तो मुझे मिलेगा 28 इंच, तो मैं इतना ही बेल्ट रखूंगी और बाकी का जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। तो इतना देखो हमने यहाँ पे कट कर दिया है। अब हम यहाँ पे सिर्फ ऊपर का जो मेन फैब्रिक है उसको यहाँ पे हम गम लगा के चिपका देंगे। तो एक बार मैं पहले यहाँ पे प्रेस लगा दूंगी, और देखो कि आपको पहले एक साथ में क्यों नहीं चिपकाना है, देखो कि हम एक साथ में चिपका देंगे तो यहाँ पे ऐसी क्रीज वगैरह आएगी। ओके, ये छोटा हो जाता है, पीछे की साइड कान होता है। अब हम गम लगा के इसको रेडी करेंगे। इससे पहले देखो मैं यहाँ पे एक बार प्रेस लगा दूंगी। और क्या आपको भी ऐसी प्रॉब्लम आती है जो भी मैंने बोला क्रीज वाला,
तो आप हमें एक बार कमेंट करके बताइए। और तब तक हम यहाँ पे बेल्ट को रेडी कर देते हैं। तो देखो कि इस तरह से हमने यहाँ पे गम लगा दिया। ऊपर का जो मैं फैब्रिक धीरे धीरे इसके ऊपर देखो मैं इसे सेट कर दूँ। तो देखो ऐसे हमने यहाँ पे सेट कर दिया है परफेक्ट। और अब इसके बाद देखो हम यहाँ पे प्रेस लगा देंगे। तो प्रेस लगाने के लिए जैसे मैंने बोला है जैसे कि आप इसके ऊपर कोई अस्तर रखो उसके बाद आप प्रेस लगाओ ताकि हमारी प्रेस खराब ना हो। तो देखो कि यहाँ पे हमारा जो मेन फैब्रिक है वो देखो कि ऊपर का जो क्रेप अस्तर वाला पार्ट है देखो उसके साथ चिपक के रेडी हो चुका है। ओके, अब जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। अब देखो कि 2.5 इंच का हमने बेल्ट कट कर दिया था, 1/2 इंच हमारा स्टिच में चला गया है। तो अब हमें यहाँ पे 2 इंच मिलेगा। तो 2 इंच ऐसे हम चेक करेंगे। परफेक्ट, देखो ये क्रेप अस्तर 2 इंच का ही है। तो इसके अलावा जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। तो देखो कि इस तरह से हमारा बेल्ट पूरा रेडी हो चुका है। अब इसको ज्वाइन कैसे करना है अभी हम वो देखेंगे। ओके, तो देखो कि अभी हमने यहाँ पे बेल्ट को किस तरह से रेडी करना वो देखा। फिर देखो कि बेल्ट को हमने यहाँ पे प्लाजो के साथ ज्वाइंट कर दिया और एकदम सिंपल तरीके से आपको ज्वाइंट करना है। देखो ये दोनों पार्ट तो ऐसे ओपन ही था। ओके, आपको राइट के ऊपर राइट रखना है। देखो ये हमारा राइट पार्ट है, ये भी राइट है, तो दोनों को हम राइट के ऊपर राइट रखेंगे और सिंगल बस यही पार्ट में आपको 1/2 इंच के गैप पे पूरे में स्टिच लगा देंगे। अब ऐसे स्टिच लगाने के बाद आपको क्या करना है, सारा मार्जिन आपको ऊपर की साइड जाने देना है और फिर आप यहाँ पे प्रेस लगा दो। और जब भी आप ये प्रेस लगाओ तो ये मार्जिन आपको ऊपर की साइड जाने देना है, नीचे की साइड आपको राउंड कुशन रखना है और उसके बाद आपको प्रेस लगानी है ताकि और कोई जगह पे आपकी प्रेस ना लगे। देखो इसी तरह से वो कि आपको पूरे में ऐसे प्रेस लगा देनी है। देखो जो मार्जिन है वो तो हमारा ऊपर चला गया है। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, जो नीचे वाला फैब्रिक है वहां पे आप इंटरलॉक लगा दो। ओके, और फिर ये जो फैब्रिक है वो ऐसे नीचे की साइड चला जाएगा। यहाँ का जो फिनिशिंग है आपका एकदम परफेक्ट आएगा। सारा मार्जिन ऊपर की साइड, यहाँ पे इंटरलॉक, ये फैब्रिक सिर्फ नीचे की साइड रखना है। ओके, और ऐसे करके आप यहाँ ऊपर से स्टिच लगा सकते हो या फिर आप वन साइड प्रेशर फुट से आपको अंदर से स्टिच लगा देंगे। तो देखो ऐसे हमने यहाँ पे फ्रंट वाली साइड में देखो स्टिच भी लगा दी, तो यहाँ पे आपकी कोई भी क्रीज वगैरह नहीं रहेगी। ओके, तो इस तरह से अभी हमारा जितना बेल्ट बाकी है उसको हम कंप्लीट कर देते हैं। देखो कि फ्रंट का लुक तो ऐसे देखो कि एकदम परफेक्ट आ चुका है। ओके, अब इसके बाद जो बैक साइड वाला पार्ट है, ओके, उसमें अब हमें सिर्फ चेन लगानी है। तो देखो कि इतना हम रेडी कर देंगे। यहाँ पे देखो जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको आपको कट करना है और जब भी आप कट करो तो उसको थोड़ा सा शेप में कट करना है ऊपर से। वो जो शेप में जा रहा है वही शेप में आपको कट कर देना है ऐसे। और चेन भी आपको यही शेप में लगानी है। तो ऐसा सेम हम दूसरी साइड रेडी करेंगे और उसके बाद जो हमारी चेन है उसको हम यहाँ पे लगा देंगे। तो देखो कि यहाँ पे चेन हम किस तरह से लगाएंगे। चेन को हमें राइट के ऊपर राइट, देखो ये राइट है और ये भी राइट, तो दोनों को हम राइट के ऊपर राइट